आज हम उत्पत्ति के 44वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब उसने अपने घर के अधिकारी को आज्ञा दी कि इन मनुष्यों के बोरों में जितनी भोजन वस्तु समा सके उतनी भर दे और एक एक जन के रुपये को उसके बोरे के मुंह पर रख दे, और मेरा चांदी का कटोरा छोटे के बोरे के मुंह पर उसके अन्न के रुपये के साथ रख दे। यूसुफ की इस आज्ञा के अनुसार उसने किया। बिहान को भोर होते ही वे मनुष्य अपने गद्दों समेत विदा किए गए। वे नगर से निकले ही थे और दूर न जाने पाए थे कि यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा कि उन मनुष्यों का पीछा करो और उनको पाकर उनसे कहो कि तुमने भलाई की संति बुराई क्यों की है? क्या यह वह वस्तु नहीं जिसमें मेरा स्वामी पीता है और जिससे वह शकुन भी विचारा करता है? तुमने यह जो किया है सो बुरा किया। तब उसने उन्हें जाके उन्होंने वहां पे पाया और ऐसे ही बातें उनसे कही। उन्होंने उससे कहा, हे हमारे प्रभु, तू ऐसी बातें क्यों कहता है? ऐसा काम करना तेरे दासों से दूर रहे। देख, जो रुपया हमारे बोरों के मुंह पर निकला था जब हमने उसको कनान देश से ले आकर तुझे फेर दिया, तब भला तेरे स्वामी के घर में से हम कोई चांदी व सोने की वस्तु क्यों कर चुरा सकते हैं? तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए और हम भी अपने उस प्रभु के दास हो जाएंगे। उसने कहा, तुम्हारा ही कहना सही, जिसके पास वह निकले सो मेरा दास होगा और तुम लोग निरपराध ठहरोगे। इस पर वे फुर्ती से अपने अपने बोरे को उतार भूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे। तब वह ढूंढने लगा और बड़े के बोरे से लेकर छोटे के बोरे तक खोज की और कटोरा बिन्यामीन के बोरों में से मिला। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गद्दा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया है? क्या तुम न जानते थे कि मुझसा मनुष्य शकुन विचार कर सकता है? यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोषी ठहराए? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही है। उसने कहा, ऐसा करना मुझसे दूर रहे। जिस जन के पास कटोरा निकला है वही मेरा दास होगा और तुम लोग अपने पिता के पास कुशल क्षेम से चले जाओ। तब यहूदा उसके पास जाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, तेरे दास को अपने प्रभु से एक बात कहने की आज्ञा हो और तेरा कोप तेरे दास पर न भड़के, तू तो फिरौन के तुल्य है। मेरे प्रभु ने अपने दासों से पूछा था कि क्या तुम्हारे पिता व भाई है? और हमने अपने प्रभु से कहा, हाँ, हमारा बूढ़ा पिता तो है और उसके बुढ़ापे का एक छोटा सा बालक भी है, परंतु उसका भाई मर गया है, इसलिए वह अब अपनी माता का अकेला ही रह गया है और उसका पिता उससे स्नेह रखता है। तब तूने अपने दासों से कहा था कि उसको मेरे पास ले आओ जिससे मैं उसको देखूं। तब हमने अपने प्रभु से कहा था कि वह लड़का अपने पिता को नहीं छोड़ सकता, नहीं तो उसका पिता मर जाएगा। और तूने अपने दासों से कहा, यदि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे संग ना आए तो तुम मेरे सम्मुख फिर ना आने पाओगे। सो जब हम अपने पिता तेरे दास के पास गए, तब हमने उससे अपने प्रभु की बातें कही। तब हमारे पिता ने कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल लेके आओ। हमने कहा, हम नहीं जा सकते। हाँ, यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग रहे तब हम जाएंगे, क्योंकि यदि हमारा छोटा भाई हमारे संग न रहे तो उस पुरुष के सम्मुख न जाने पाएंगे। तब तेरे दास मेरे पिता ने हमसे कहा, तुम तो जानते हो कि मेरी स्त्री से 2 पुत्र उत्पन्न हुए और उनमें से एक तो मुझे छोड़ ही गया और मैंने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ डाला गया होगा और तब से मैं उसका मुंह न देख पाया। सो यदि तुम इसको भी मेरी आंख की आड़ में ले जाओ और कोई विपत्ति इस पर पड़े तो तुम्हारे कारण मैं इस पक्के बाल की अवस्था में दुख के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। सो जब मैं अपने पिता तेरे दास के पास पहुंचूं और ये लड़का संग न रहे, तब उसका प्राण जो इसी पर अटका रहता है, इस कारण यह देख के कि लड़का नहीं है, वह तुरंत ही मर जाएगा। तब तेरे दासों के कारण तेरा दास हमारा पिता जो पक्के बालों की अवस्था का है, शोक के साथ अधोलोक में उतर जाएगा। फिर तेरा दास अपने पिता के यहाँ यह कह के इस लड़की का जामीन हुआ है कि यदि मैं इसको तेरे पास ना पहुंचा दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा।
सो अब तेरा दास इस लड़के की संति अपने प्रभु का दास होकर रहने की आज्ञा पाए और यह लड़का अपने भाइयों के संग जाने दिया जाए, क्योंकि लड़के के बिना संग रहे मैं क्यों कर अपने पिता के पास जा सकूंगा। ऐसा ना हो कि मेरे पिता पर जो दुख पड़ेगा वह मुझे देखना पड़े। पहले हमने देखा था कि यूसुफ के भाइयों ने उसका विशेष रंगा हुआ वस्त्र उतार लिया था, उसे बिना पानी के गड्ढे में फेंक दिया था। तब उन्होंने उसे बाहर ले जाकर इश्माइलियों के हाथ दास होने के लिए बेच दिया था। हमें उन कठिन रास्तों के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है जिनसे यूसुफ को गुजरना पड़ा, परंतु परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। तो हमारे मन में सवाल उठ सकता है कि अगर परमेश्वर साथ थे तो ऐसे दुखद रास्ते से कैसे गुजर सकते थे। हाँ, यूसुफ जिन कठिन रास्तों से गुजरे उनसे हमें कई तथ्य या सच्चाइयाँ सीखने को मिल सकती है। याकूब के 11 बेटे उन सभी चीज़ों के साथ कनान वापस जा रहे जिनके लिए वो लोग आए हुए थे। उनके पास भूखमरी से बचने के लिए पूरा आवश्यक अनाज है। उनके पास शिमोन है जिसे सुरक्षा के तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया है, और उनके पास याकूब का प्रिय बिन्यामीन सुरक्षित और स्वस्थ है। उनके पैसे भी है और आशीर्वाद जोड़कर वो लोग वापस जा रहे हैं। उन्हें अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जिस शक्तिशाली मिस्र के गवर्नर के साथ वो मिलके आए वो और कोई नहीं लेकिन उनका भाई यूसुफ ही है, जो कि यूसुफ इन लोग की परीक्षा ले रहा था। बेंजामिन द्वारा ले जाए गए अनाज के बोरे में अपना निजी और मूल्यवान चांदी का कप छिपाकर यूसुफ ने अपनी परीक्षा करने का शुरुआत किया। यूसुफ के आदेश के तहत प्रबंधक ने कनान की ओर वापस जाने वाले रास्ते पर उनके भाइयों को पकड़ लिया। वो उन पर कप चुराने का आरोप लगाते हुए सख्ती से सवाल करने लगे। स्वाभाविक रूप से भाई जो थे यूसुफ के, वो लोग जोर जोर से विरोध करते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कप उनके पास है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो एक मूर्खतापूर्ण पेशकश करते हैं कि यदि उनमें से किसी के पास कटोरा पाया गया तो वो आदमी मार दिया जाएगा और बाकी लोग शासक के मतलब कि यूसुफ के गुलाम बन जाएंगे। प्रबंधक जो है वो प्रस्ताव को बदलते समय उस पर झपटते हैं। वो जोर देकर कहते हैं जैसा कि यूसुफ ने उसे निर्देश दिया था कि जिस व्यक्ति के पास प्याला मिलेगा वह गुलाम बन जाएगा और बाकी लोग जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी भाई बड़े से लेकर छोटे तक के क्रम में तलाशी के लिए जल्दी से अपने बोरे खोलते हैं। भंडारी जिसने प्याला बिन्यामीन की बोरी में रखा था उसे वहां पाने से पहले वो बाकी सबकी तलाशी लेने का दिखावा करता है। तो यूसुफ की तरह आइए हम भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। हमारा परमेश्वर हमारी परवाह करता है। आज हमें हर कोई भूल सकता है, परंतु स्मरण रखें कि परमेश्वर की महिमा का समय निकट है। हमारा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदल देगा। परमेश्वर ने न सिर्फ उन्हें ऊपर उठाया यूसुफ को, लेकिन उनके सपने भी पूरे किए। उसके भाई जो थे वो यूसुफ के सामने भूमि पर गिरकर कहने लगे कि सुन, हम तेरे दास हैं, जैसा कि यूसुफ ने कितने सालों पहले सपनों में देखा था। और यहूदा ने तो कहा कि हम अपने स्वामी से क्या कहें। हाँ, हम जहाँ भी जाएंगे हमारे पाप बुरे कर्म हमारा पीछा करेंगे और हमें उनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ने यूसुफ को जो स्वप्न दिखाए थे वे पूरे हुए, परंतु यूसुफ को कोई घमंड नहीं आया। वो इतना महान था कि उसने अपने भाइयों को क्षमा कर दिया। याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तो उन्होंने अपना खून बहाकर हमारे पापों को धो दिया। अगर हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें उस दुख में रहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बुरे कर्म या हमारा पाप हमारा पीछा करेंगे, लेकिन हमारे पापों की हमें माफ़ी मिल चुकी है और उसी विश्वास के साथ हम इस दुनिया में अपनी दौड़ जारी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।